स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा और रखिए नजर एसजीएक्स निफ्टी पर सुधार देखने को मिल रहा है। आज आईटी सेक्टर के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि टीसीएस ने बायबैक करने का मूड बनाया है और अगले हफ्ते 20 तारीख को होने वाली है उनकी बोर्ड बैठक और आईटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। हांगकांग के बाजार देखिए स्टेबल है, चाइना के मार्केट थोड़ा सा सुधरते हुए और स्ट्रेट टाइम्स मामूली से हरे निशान में है। तो मिक्स सेशन है, लेकिन यूएस का सेशन देखिए दमदार रहा और लगातार वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज पर एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले जी, संदीप जैन साहब, रजत बोस जी और आशीष चतुर मोहता साहब, और इन सब ने बताए आज के लिए आपको बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखते पहले हम बात कर रहे थे आईटी कंपनियों की जिनके पास भर भर के कैश मौजूद है। ये बताइए रजत, आपने देखा इन चार्ट्स को, सबसे बेस्ट चार्ट आपको आईटी पैक में कौन सा लगता है? देखिए, सबसे बेस्ट चार्ट टीसीएस का ही नजर आ रहा है। टीसीएस कल जिस तरीके से बंद दिया है और ये 2450 का लेवल पार करके ऊपर चले तो आप मान लीजिए कि इसमें 2550 से लेके 2700 तक जाने की गुंजाइश है। और इसका चार्ट एक टाइट फ्लैग फॉर्मेशन टाइप का बुलिश फॉर्मेशन दिखा रहा है, जिसके मुताबिक ये कहना मुमकिन है कि 2550 पार करते इसमें बहुत जबरदस्त मोमेंटम आएगा। और अगर आपका कहना सही है कि इन सब शेयरों में बाईबैक की पॉसिबिलिटीज आ रहा है तो उसमें सबसे बढ़िया टीसीएस रहेगा। लेकिन इन्फी भी काफी अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि उसमें एक डबल बॉटम जैसा फॉर्म हुआ है। वो 980 से लेके 1025 ये रेंज पार करने के बाद में निफ्टी में काफी अच्छी दमदार मूवमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक वो 1025 का लेवल पार करके आगे निकल नहीं पाता है तब तक कोई खास मूवमेंट दिखना मुमकिन नहीं है। और विप्रो के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, पहले इसको 474 से लेके 499 502 ये रेंज को पार करने दीजिए। जब ये पार करके निकल जाएगा तब इसमें अच्छी मूवमेंट की उम्मीद है। लेकिन हमको अगर चुनना हो तो हम पहले टीसीएस चुनूंगा और उसके बाद में इन्फी चुनूंगा। ये दोनों में कंसंट्रेट करके ये बायबैक का सब लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। और अगर इन्फोसिस में वो बायबैक की अनाउंसमेंट आती है, मेरे ख्याल में उस स्टॉक में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा वीज़-वी जो टीसीएस आज शायद दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के रेडार पर बाय साइड पर टीसीएस था और इन्फोसिस में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फरवरी में 8% की रैली टीसीएस में देखी जा चुकी है। इन्फोसिस ने भी स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन आपकी बात सही है। अब औपचारिक ऐलान तो टीसीएस ने कर दिया, आज और जितनी तेजी होनी थी हो चुकी होगी, तो इन्फोसिस के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है और देखना होगा कि आज किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। कल बाजार ने बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया था, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद। आज देखते हैं निफ्टी की शुरुआत कैसी होने वाली है, मजबूती के साथ होगी। और देखिए, सबसे ज्यादा फोकस तो रहने वाला है आज आईटी सेक्टर के ऊपर। इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब पर नजर होगी। और देखिए कि 9000 के लेवल्स दिखा रहा है आपको, ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल्स रहने वाले हैं नहीं, 9:07 पर सही लेवल्स आपके समझ में आएंगे। लेकिन आज सेक्टर ऑफ द डे तो साफ तौर पर यही रहने वाला है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी रखिएगा नजर। देखिए, कल कैबिनेट ने ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का आवंटन किया है, तो काफी सारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी जैसी कंपनियां जो अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही हैं। ऑयल एंड गैस क्षेत्र पर आपकी नजर होनी चाहिए, ऑफशोर कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए इन्फोसिस भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। एसबीआई पर रखिएगा नजर, एसोसिएट्स बैंक्स के साथ इसका विलय हो रहा है। हालांकि जो छोटे वाले एसोसिएट्स बैंक्स हैं उसमें 3 ही लिस्टेड है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और ट्रेवनकोर, और ये बड़ी टिकट साइज के शेयर हैं। तो एसबीआई ज्यादा लिक्विड है, यहां पर नजर होगी। देखना होगा ये आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन बाजार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 8750 के आसपास निफ्टी खुलेगा और सेंसेक्स में करीब 30 पॉइंट की बढ़त देखने को मिलेगी। ये इस समय ताजा संकेत मिल रहे हैं। हर्षद, इस बीच रुपए की ओपनिंग भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 6690 के मुकाबले 6694 पर खुला है, तो हल्की सी वीकनेस यहाँ पर बढ़ती हुई, लेकिन ये फिलहाल ज्यादा वरीसम फैक्टर नहीं, क्योंकि हम 67 के काफी कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आए, प्री ओपन में एक रिवर्सल की उम्मीद यहाँ पर जगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और एक्टिव काउंटर्स जो प्री ओपन में लोगों के रेडार पर है, ऑफकोर्स टीसीएस 10% ऊपर खुलेगा, ऐसा लोग चाहते हैं। पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर भी ट्रैक्शन की उम्मीद। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पर आशीष मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर बाजार बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला है निजी बैंकों की वजह से ही मिला है। आईसीआईसीआई बैंक ऑफकोर्स आज कितना एक्टिव रह सकता है, यहाँ पर क्या सेटअप है?
देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बिल्डअप जो है वो पिछले कुछ दिनों में जब भी वॉल्यूम्स आए वहां पर पे तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लास्ट 4-5 दिनों में कोई बड़ी एक्टिविटी स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड अभी सेट इन है। मुझे लगता है 275 ब्रीच करना डिफिकल्ट है, साथ ही साथ ऊपर में 285-86 निकालना भी डिफिकल्ट है। तो ये रेंज रहेगी 275 से 285। जिस भी साइड पे डायरेक्शनल ब्रेकआउट आएगा वहां पर पे ओपन इंटरेस्ट का इजाफा ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा और उस डायरेक्शन में ट्रेड करना सेफ रहेगा। अच्छा, 2 दिन पहले वैलेंटाइंस डे पर मुझे याद है बागले साहब कह रहे थे उनको भारत फोर्ज हर्षदा काफी पसंद है और भारत फोर्ज काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। आज ये खबरों में भी है, कल्याणी ग्रुप और इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने करार किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है और देखिए डिफेंस में बड़ा अच्छा काम ये कंपनी कर भी रही है। भारत फोर्ज, आप डेट पर गए थे, लॉन्ग टर्म भी रखेंगे ना इसे? हेमंत, ज्यादा मैं लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करूंगा। और मुझे लगता है ये करेक्शन जो आया है, प्राइसेस वो लेवल से नीचे है जब से मैंने बोला था, और यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। शायद ये और नीचे चले जाए मार्केट के साथ, शायद 980 990 तक, तो वहां ऐड करें। मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी लंबा होगा 960 के नीचे, और मेरा वो टारगेट बरकरार है 1200 1250 का, लॉन्ग टर्म 1400 का। इनफैक्ट डिफेंस की बात हो रही है तो रजत, वेरी क्विकली रिलायंस डिफेंस के भी चार्ट्स देख लीजिए। थोड़ी बहुत खबरों में वापस आया है ये काउंटर, और एरोस्पेस में इन्होंने स्ट्राटा मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक टाई अप किया है। क्या दम है इसमें तेजी करने का? देखिए, रिलायंस डिफेंस के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो 57 से 60 का रेंज है, ये पार करके चलने से इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की अच्छी पॉसिबिलिटीज बनेगा। लेकिन कोई कारण से ये फिर से एक बार 57 के नीचे चला जाएगा तो फिर कंसोलिडेशन होगा, और 60 पार करने के बाद में आप 64.25 टू अबाउट 66.50 67 यहां तक उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ये फिलहाल राय रिलायंस डिफेंस खबरों में तो है, लेकिन आज देखिए थोड़ी सी हरकत देखने को मिल सकती है, ज्यादा रनवे मूव्स नहीं नजर आएंगे। लेकिन स्टॉक 2020 में हमारे दोनों ही कैप्टन आशीष और हेमंत ने आज कौन से शेयर अपनी टीम में डाले हैं, कहां पर उनको पूरा भरोसा है कि हरकत काफी देखने को मिलेगी। और याद रखिए, ये 7:30 बजे टीम हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो देख लेते हैं आज कहां पर एक्शन रहेगा, क्या है इस टीम में। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रूरीज को फायदा मिलेगा। यूपी और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं देश में, देखिए पार्टी कोई भी जीते, इन कंपनियों का कंजम्पशन बढ़ेगा। रूरल थीम पर प्ले कर रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स, और रूरल कंजम्पशन दरअसल इलेक्शंस के आसपास बढ़ता हुआ नजर आता है। पंजाब एंड सिंध बैंक कंसोलिडेशन के ऊपर आज का प्ले है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस और ट्रेंड पर इसके सिलेक्टर्स बुलिश हैं, क्योंकि देखिए डीमार्ट का आईपीओ आने वाला, और उससे पहले रिटेल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। रिलायंस डिफेंस ने जिस तरह से एक बड़ा करार किया है एरोस्पेस में, यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। और आज का जो फ्लेवर ऑफ द डे है वो दरअसल ऑफशोर और ड्रिलिंग कंपनियां हैं। जिंदल ड्रिलिंग, HOEC, GOL ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ये वो कंपनियां हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन मिड कैप्स में आज दिखाने वाली हैं, क्योंकि सरकार ने लंबे समय के इंतजार के बाद 31 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का आवंटन किया है। कल बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट ने हरी झंडी दी है, और HOEC के हाथ तो कुछ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स लगे हैं, GOL के हाथ भी लगे हैं, तो यहां पर भी तेजी आज देखने को मिलेगी। ओके, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर 10 के 10 खरीदारी करने की सलाह और टाटा मोटर्स और उसके DVR में बाइंग की रिकमेंडेशन है। लग रहा है कि फंडामेंटल से आगे कहीं सेंटिमेंट्स जा चुके हैं, तो ओवरडन हो चुकी है जो सेलिंग है। पर आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए आप इनिशियल ट्रेड्स का वेट करें। अगर स्टॉक सेटल होता है तो फिर वहां पे शायद एक्यूमुलेशन या हल्की खरीदारी करने के मौके होंगे। EIL, ऑयल एंड गैस स्पेस से अगर एलाइड एक्टिविटी को जोड़ना है तो सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें नजर आती है। यूनाइटेड ब्रेवरीज, हेनिकन के स्टॉक में जिस तरह का मूव और जिस तरह की कमेंट्री आई है वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव होने वाली है। जस्ट डायल, लगातार एक्यूमुलेशन हो रहा है लोअर लेवल से। कल भी एक फंड ने ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, रडार पे रखें। गैमन इंडिया ऑपरेशनली बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करी है Q3 में, इसीलिए ये स्टॉक आज हरकत में रहेगा। DLF, रिजल्ट रिलेटेड जो एक्सेसेस बने थे शायद कल की पिटाई में वो वीक हैंड्स बाहर होते हुए नजर आए। सबका फोकस वो रेंटल एसेट्स कारोबार बिकने पर है, और वो लगातार स्टॉक को सपोर्ट कर सकता है। स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडरीज फोकस में होंगी, तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एक प्रिफर्ड बेट हमें नजर आता है उस पूरे पैक में। सुप्रीम इंफ्रा जो प्रमोटर्स फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और NFL अपनी ही चाल में, अपने ही मूड में है। हमें लगता है आज भी यहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। बाय साइड की पोजीशन बनाएं। ऑलराइट,
तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर आज आपको एक्शन देखने को मिलने वाला है, लेकिन बाजार पर नजर रखिए। निफ्टी 10 अंक ऊपर, जहां पर एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा था खुलने की, उतना ही ऊपर खुल रहा है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो आज रहने वाला है टीसीएस ही, जहां 1.5% मजबूती के साथ ये खुलने के लिए तैयार होता हुआ। एसबीआई देखिए 3% मजबूती के साथ खुलेगा, कैबिनेट ने जिस तरह से मंजूरी दे दी है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स, एचपीबीपी, आईओसी भी आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कुछ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का आवंटन किया गया है सरकार द्वारा। कल सीसीए की बैठक जो देर शाम हुई, तो इन स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर और ऑफशोर कंपनियों पर भी रखिएगा नजर। जीओएल ऑफशोर को एक ब्लॉक मिला है। एचओईसी जहां पर कल सेकेंड हाफ में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, इस कंपनी के हाथ भी 2 ब्लॉक्स लगे हैं, तो यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन पीएसयू बैंक्स में देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ 1.5% ऊपर ये शेयर इस समय खुल रहा है। और ना सिर्फ टीसीएस, इन्फोसिस भी देखिए करीब करीब 1% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। टाटा स्टील, यहां पर कुछ खबरें आई हैं कि यूके का जो पेंशन का मामला है, वो वहां के जो वर्कर्स हैं वो कंपनी को बैक कर रहे हैं। टाटा स्टील में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं, चतुर मोहता साहब बताइए, और टाटा स्टील पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? हेमंत, मुझे लगता है थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर रहेगा अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में, क्योंकि जिस तरह से एक ऊपर में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं दबाव जो है वो 480 के जोन में कंटिन्यूसली स्टॉक फेस कर रहा है। उसके चलते मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं 445, 442 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 468, 470 निकालना थोड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर डिफिकल्ट नजर आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल रहा है टाटा स्टील पर। आशीष, एक और स्टॉक भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस महीने में करीब 11-12% की तेजी आ चुकी है। क्या ये फिर से रेडार पर आया है? कुछ एक्टिव ट्रेड अभी भी लिया जा सकता है? देखिए हर्षदा, 11% का जो मूव आया और उसके बाद में हमने देखा कंटिन्यूसली लास्ट 7-8 दिनों से ऊपर के रेंज पे ही कंसोलिडेट हो रहा है। अभी तक के कोई बड़े दबाव की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि बाजार के अंदर में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, 800 के स्तर ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं पॉइज्ड है 880, 890 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी रखिए, करंट लेवल्स पे थोड़ा लीजिए और डिप्स पे एक एवरेजिंग करने की स्ट्रेटेजी इसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा। 800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जागरण प्रकाशन, बताइए रजत, ये कैसा लग रहा है? मदुरई में इन्होंने रेडियो स्टेशन अब शुरू कर दिया है और रेडियो के कारोबार में अब ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अखबार चलाने वाली कंपनी है, दैनिक जागरण नाम से, नॉर्थ इंडिया में इनके अखबार की पैठ है। दैनिक जागरण चार्ट्स पर कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि 190 पार करने से इसमें अच्छी मूवमेंट देखने की पॉसिबिलिटीज है। कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन में था, बट फिर भी 190 पार करते हुए इसको ऊपर की तरफ ही मूवमेंट होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म अपट्रेंड पहले चल रहा था वो अभी भी बरकरार है। ऊपर में 195 से 197 के बीच में फिर से थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बन सकता है। और कोई अगर पोजीशन अभी इस लेवल पे बनाएंगे तो परसों का जो लो था 185 के नीचे, मतलब उसका लो था 184 रुपया 45 पैसा, उसके नीचे स्टॉप लगा के फिर इसमें ट्रेड लीजिएगा। कल मुझे याद है इन रियल एस्टेट काउंटर्स की काफी धुलाई हुई थी, डीएलएफ, एचडीआईएल पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी संदीप, क्योंकि डीएलएफ की तो स्टोरी वही है, जब तक वो अपने कमर्शियल एसेट्स में 40% हिस्सेदारी नहीं बेचते ये स्टॉक आगे नहीं चलेगा। वहीं पर सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है। लेकिन एचडीआईएल का भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी खराब था। आपको क्या लग रहा है, यहां से फिर से अब निचले लेवल्स खुलते हुए दिखाई देंगे? क्या फंडामेंटली आपको लग रहा है संदीप जैन स्टॉक की अब नींव थोड़ी सी बिगड़ रही है? एक बार हर्षिता प्लीज रिपीट कीजिएगा। एचडीआईएल पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ। ओके, एचडीआईएल देखिए, मैं वैसे भी ये रियल्टी स्टॉक्स पे थोड़ा कम ही बुलिश था। हालांकि बजट में काफी चीजें थी इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और जो भी डेवलपमेंट की वजह जो बिल्डर्स हैं, जो भी रियल एस्टेट में भी, जैसे कि एक कॉलोनाइजर्स होते हैं या प्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, बट जो बिल्डर्स जो इनफैक्ट बड़े शहरों में जो काम कर रहे थे उनके लिए ये बजट बेनिफिशियल था। बट एचडीआईएल पर्टिकुलरली मुझे समहाउ ये स्टॉक वैसे पसंद नहीं है। बैलेंस शीट की क्वालिटी देखे, प्लेजिंग देखे, ये सारी चीजों को देखते हुए अगर इन्हीं टाइप के स्टॉक्स में अगर निवेश करना ही है तो अनंतराज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जा सकता है। अगर नीचे आए तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। नॉर्थ इंडियन प्ले है, और अगर बॉम्बे के ही कोई प्ले देखना है तो मुझे लगता है कि ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, उन पे ध्यान दे। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, ये टाइप के स्टॉक्स है जो
जो कि इस बार बजट में जो भी प्रावधान आए हैं उन सब का बेनिफिशियरी ये टाइप के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा सारा बेनिफिट्स। ओके, चलिए तो ये वो उम्दा स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुका है। 70 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलेगा, 15 अंक ऊपर निफ्टी खुलेगा और मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव स्टार्ट देने वाला है आज के दिन। एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स पर नजर रखिएगा। हालांकि एसोसिएट बैंक्स में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये देखिए आज 7-8% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 6 से 7% की उछाल दिखा रहे हैं। एसबीआई में भी देखिए 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही नजर रखिएगा टाटा मोटर्स पर। दोनों की बड़ी गिरावट के बाद आज ये शेयर थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, टाटा मोटर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली, बैंक ऑफ बड़ौदा में नतीजों के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली। दोनों में बेटर चार्ट कौन सा नजर आ रहा है? पुल बैक के लिए आप किसे खेलना चाहेंगे? वागले साहब बताइए, दोनों में अच्छा क्या दिख रहा है आपको? अब दोनों के बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर नतीजों के बाद एक बड़ी निराशा हाथ लगी है, और वैसी ही निराशा हाथ टाटा मोटर्स में भी लगी है। आप देखिए अर्निंग सीजन के बड़े एक्सीडेंट्स हैं ये दो जो हाल ही में हुए। इनमें से बेटर किसका लगता है आपको चार्ट? बाउंस के लिए क्या प्ले करेंगे? आई थिंक मैं टाटा मोटर्स ही प्ले करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरा है और एक सपोर्ट के पास है। 430 अगर ब्रेक नहीं करता है, 430.28 का कुछ सपोर्ट है, तो यहां से बाउंस बैक हो सकता है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे थोड़ा और डाउन साइड दिखता है। 155 के लेवल्स जब तक नहीं आते वहां पर सपोर्ट है, तो उसके आसपास देखना चाहिए। बट अगर आप बाउंस बैक के लिए प्ले करें तो मैं टाटा मोटर्स के साथ ही जाऊंगा। ओके, तो टाटा मोटर्स एक तगड़ा बाउंस बैक प्ले रह सकता है, याद रखिए। ये आज हमारे स्टॉक 2020 की टीम में भी था। आईटीसी पर रजत मैं आपकी राय लूंगी, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 दिनों में जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा था, स्टॉक में खरीदारी हुई। आज प्री ओपन सेशन में दबाव के आसार है। क्या एग्जिट कर लेने की तैयारी होनी चाहिए आज खुलते ही? एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऊपर में सस्टेन करेगा इसकी उम्मीद थोड़ा कम है। क्योंकि देखिए 280-81 ये रेंज जब तक पार नहीं करेगा तब तक कोई खास ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए। करंट लेवल से लेके 280 तक पूरी सप्लाई प्रेशर रहेगा, और कोई कारण से 267-268 तोड़ देगा तो ये फिर से एक बार 260-62 की लेवल भी देख लेगा। तो इसलिए इसमें से एक बार निकल जाने से बेहतर रहेगा। ये आज के लिए थोड़ा निफ्टी के ऊपर भारी पड़ सकता है। ओके, चलिए तो नजर रखिए आईटीसी पर। आज निफ्टी का टॉप लूजर होने वाला ही है। पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, लेकिन टॉप गेनर है एसबीआई। 3% की बढ़त के साथ ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ बड़ा बैंक बनने जा रहा है, और कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। टीसीएस सेकंड टॉप गेनर होगा, 2% की बढ़त दिखा रहा है। टाटा मोटर्स 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज उछाल देने के लिए खड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी तेजी देखने को मिलेगी। टाटा स्टील के जो यूके के वर्कर्स हैं वो इनके पेंशन प्लान को मंजूरी दे रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव खबर जिसके चलते मजबूती के साथ खुलेगा। और न सिर्फ टीसीएस, इन्फोसिस में भी तेजी देखने को मिलेगी। ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स भी खबरों के बाजार खुल चुका है। 70 अंक ऊपर सेंसेक्स ने शुरुआत करी है, 20 अंक ऊपर निफ्टी ने शुरुआत करी है 8750 के, लेकिन फिर भी नीचे है। मिड कैप इंडेक्स देखिए मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार की ओपनिंग दे चुका है। सबसे अच्छा प्रदर्शन एसबीआई, और उसके बाद टीसीएस, और उसके बाद इन्फोसिस, यानी आईटी सेक्टर प्रदर्शन अच्छा दिखा रहा है। इवन आप देखिए एचसीएल टेक में आधे % की तेजी, टेक महिंद्रा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, विप्रो जैसे शेयरों में भी मजबूत ओपनिंग हुई है, क्योंकि इन तमाम आईटी कंपनियों के पास बड़ा कैश मौजूद है, और 2 कंपनियों की तरफ से संकेत आ रहे हैं बायबैक के। इन्फोसिस और टीसीएस ने अगले हफ्ते बोर्ड की बैठक भी बुला ली है। साथ ही नजर रखिए दूसरी कंपनियों पर भी, खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल की गिरावट के बाद आज इसके ऊपर नजर रहने वाली है, और बैंकिंग स्टॉक्स ने कम से कम शुरुआत पॉजिटिव नोट पर करी है। ऑफशोर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। छोटे मझौले स्टॉक्स में देखिए जीओएल, ऑयल कंट्री, जिंदल ड्रिलिंग, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां अच्छी खबरें आई हैं। कल सरकार ने ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स का आवंटन किया है। सन फार्मा के हाथ के प्रमोटर्स ने जो कंपनी बनाई थी उनके हाथ भी एक ऑयल एंड गैस ब्लॉक लगा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई हर्षदा नजर आ रही है। जी हाँ, और अगर आप मिड कैप साइड पर भी नजर डालें तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर है, 35 अंकों की बढ़त, लेकिन बैंक निफ्टी रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि ये करीब 70-75 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ऑफकोर्स लीडरशिप आ रही है इन पीएसयू बैंक्स की ओर से ही, एसबीआई और इसके तमाम एसोसिएट बैंक्स, जिसमें माइसोर 7% ऊपर, बीकानेर जयपुर में 7% का उछाल, और ट्रैवनकोर
6% ऊपर है। नॉर्मली बहुत कम वॉल्यूम होते हैं, लेकिन आज खबर को देखकर यहां पर दमदार हरकत देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां पर भी एक पुल बैक ऑफ सॉर्ट्स आता हुआ 0.5% से 1% का उछाल है। येस बैंक जैसे काउंटर्स में खरीदारी, एक्सिस बैंक में भी कुछ हल्की पॉजिटिव टिक के साथ तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ और मिड कैप काउंटर्स रेडार पर रखी है। जस्ट डायल, जिसमें कल ब्लॉक डील हुई है और करीब 5 लाख शेयर खरीदे गए हैं, वो स्टॉक आज भी कुछ एक्टिव है, करीब 2% तक की तेजी बनती हुई। बर्जर पेंट्स करीब 1% ऊपर खुला है आज। प्रभात डेयरी काफी पिट रहा था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से नंबर्स के बाद, आज हल्का सा फ्लोट आता हुआ इस काउंटर में। वॉल्यूम्स बहुत कम है, लेकिन काफी पिटा था ये शेयर, तो यहां पर एक थोड़ा सा रिस्पाइट आया है। जीवीके पावर एंड इंफ्रा कल टॉप लूजर्स में शामिल था, आज फिर से हम देख रहे हैं 1% से ज्यादा का मूव आता हुआ खरीदारी हो रही है इस काउंटर में। वायदे कारोबार के काउंटर्स पर नजर डाले, जिस डायल की हमने बात की, JSPL कल से ही एक्टिव है क्योंकि नंबर्स इसके बहुत अच्छे रहे और स्टॉक 1.5% ऊपर। हेमंत, आप बायबैक मेंशन कर रहे थे और हेक्सावेयर भी उस लिस्ट में शामिल है, तो यहां पर 1% तक की तेजी। और आप देखिए बाकी जो छोटी IT कंपनियां हैं, माइंडट्री जैसी, उनमें भी हरकत देखने को मिल रही है। सिप्ला सनफार्मा में पुल बैक आता हुआ, तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर तेजी का ट्रेड। और ITC हम आपको बता रहे थे आज बिकवाली के लिए तैयार रहना चाहिए, खुलते ही 2% नीचे वायदे में ये। भारतीय इंफ्राटेल, UPL, आरकॉम और बिंदो फार्मा ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। तो बाजार फिर से फ्लैटिश टू हल्का पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ 8,738 के लेवल्स इस समय, 14 पॉइंट ही ऊपर निफ्टी। बिल्कुल, गैमन इंडिया देखिए आज आशीष की टीम में शामिल था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर, यहां पर TPG आगे डील करने से पहले कुछ चेंजेस चाहता है, आप देखिए। और फोर्टिस में करीब 2% की मजबूती के साथ इस समय कारोबार होता हुआ। रिलायंस डिफेंस ने जिस तरह से एक बड़ा करार किया है एरोस्पेस क्षेत्र में, ये शेयर भी मजबूती के साथ UAE की कंपनी के साथ करार किया गया है, तो 2% मजबूत ये भी है। भारत फोर्ज पर भी रखिएगा नजर, यहां पर भी एक करार का अनाउंसमेंट कल बाजार बंद होने के बाद आया और ये शेयर भी देखिए 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। फ्यूचर एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स भी देखिए मजबूत ही हैं, 2% की तेजी यहां देखने को मिल रही है, बल्कि रिटेल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। डीमार्ट के IPO से पहले ये पूरा का पूरा पैक काफी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। डेल्टा कॉप कल भी पिटाई हुई थी, आज भी देखिए 2% की गिरावट के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। IT सेक्टर वीक है, माफ कीजिएगा टेलीकॉम सेक्टर वीक है। आप देखिए भारती एयरटेल, आइडिया जैसे स्टॉक्स में आज भी प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ। इवन भारती इंफ्राटेल में भी देखिए 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर के लिए कोई रिस्पाइट की बात नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब बाजार को बैंक्स और टेक्नोलॉजी में तेजी दिखे, यहां से पैसा निकालकर उन स्टॉक्स में शिफ्ट होते हुए ट्रेडर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की 2 सबसे बड़ी स्टोरीज TCS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें अब आज के मूव्स के बाद, ओपनिंग के बाद क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए ये समझते हैं। आशीष, इनफैक्ट TCS पर आप अपनी राय दीजिए। 2460 के लेवल्स इस समय देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा वीकली एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है और साथ ही सात ओपन इंटरेस्ट में लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा वॉल्यूम के साथ और ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, तो डेफिनेटली ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की ओर। 2550 2600 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 2410 2405 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, उसको ध्यान में रख के स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन अभी भी इनिशिएट की जा सकती है। रजत, आप कह रहे थे निफ्टी को बेच देना चाहिए, आपका मैं राय देख रहा था 87-73 के आसपास बेचें, तो 73 के आसपास तो नहीं जा पाया। इन्हीं स्तरों पर बेच दें क्या इंट्राडे ट्रेडर्स निफ्टी को? देखिए, यहाँ पे बेचिए या तो 8750 के ऊपर में बेचिए और 8775 या 8780 जिसके ऊपर आपका कंफर्ट लेवल है वहां पे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड में ट्रेड लीजिए। क्योंकि TCS इन्फी को छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे कोई खास, जैसे टाटा मोटर्स में आप लोग कह रहे थे कि अभी उछाल देखने को मिलेगा, हमको नहीं लगता है ये 448 452 को पार करके ऊपर सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि ये काउंटर का टेक्निकल्स में एक चीज मैंने जो देखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब भी इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, मतलब 10 डे 20 डे एवरेज से काफी ऊपर, तब ये जिस ट्रेंड पे वो आ रहा था उसी को फॉलो करता है। ये पिछले 1 साल में ऐसा घटना 4 बार हुआ है, 3 बार ऊपर की तरफ, 1 बार नीचे की तरफ। सो इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें ऊपर की तरफ से फिर से सेलिंग आएगा, तो ये ITC, ये सब टाटा स्टील, ये काउंटर नीचे जाएगा। इसलिए ओवरऑल निफ्टी में कोई खास ऊपर की तरफ तेजी आएगा ऐसा समझ में कम आ रहा है, बेच के ही खेलिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम देख रहे हैं कि IT सेक्टर जो मजबूत है वो तो TCS की खबर पे मजबूत है।
PSU बैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला आईटी सेक्टर के बाद जो सेक्टर है वो दरअसल SBI की वजह से मजबूत है, और बाकी सेक्टर्स में कुछ बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लाते हैं देखिए, तब आपको समझ में आएगा बाजार में दरअसल तेजी करने का कारण क्या है। इन्फोसिस TCS इसको हटा दें तो बाजार में दबाव है, और ये बढ़ा है TCS के बायबैक की खबर पर, और SBI जहां पर विलय की खबरें आई हैं देखिए ये मजबूत है। और कमजोर क्या है, जो हर्षदा बता रही थी देखिए ITC ये बाजार को सुधारने का काम कर रहा था और ये आज नीचे है। और बैंक निफ्टी और उसका सबसे बड़ा प्ले है देखिए ICICI बैंक, और ये भी कमजोर है। तो ICICI बैंक इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा, स्टॉक टू वॉच होगा, क्योंकि ये कुछ हद तक आज बैंक निफ्टी की दिशा दशा तय करने वाला है। आशीष, कैसे प्ले करेंगे ICICI बैंक को बताइए। देखिए, जैसे मैंने कहा हेमंत की ये एक रेंज है जिसके अंदर में 275 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर से उसको ब्रेक करेगा तो शॉर्ट बिल्डअप थोड़ा बनता हुआ नजर आएगा, बट जब तक 275 डिसाइसिवली ब्रेक ना हो मुझे लगता है कि पोजीशंस लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 275 से 285। आइडियली स्पीकिंग ये रेंज नॉन ट्रेडेबल है। 285 के ऊपर जाए तो लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 275 के नीचे जाए तो वहां पर पे शॉर्ट बिल्डअप अगर से आप बनाते हैं तो ये 2 से 2.5% का एक मुनाफा देखने को हमें। और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, उसकी वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस बार अगर से कोई कॉल और पुट दोनों राइट करता है बैंक निफ्टी के अंदर में ऑप्शन स्ट्रेटेजी के तहत, तो वो पैसा बना के देगा। कोई डायरेक्शनल ट्रेंड बैंक निफ्टी के अंदर में मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बैंक निफ्टी इस बीच बात करते करते 6 पॉइंट नीचे, मिड कैप्स में भी जो थोड़ी बहुत तेजी थी वो हवा हो गई। लेकिन आयशा मोटर्स, वागले साहब आपका शेयर 2% ऊपर, क्या करेंगे? व्यू तो बुलिश है, और हर्षद एक की बात कह दूं, ये मेरा शेयर नहीं है, हेमंत का शेयर। हेमंत का शेयर हेमंत की तो गाड़ी है सर। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें डे टू डे ट्रेडिंग से मैं वीक टू वीक या थोड़ा सा पोजिशनल पसंद करता हूं, और मुझे ये लगता है कि 27,000 ये सूनर देन लेटर जाएगा, एक आध महीने का व्यू लेते हैं। और ऑन द डाउन साइड 2400 बोल रहा हूँ, सॉरी 24,000 के आसपास अगर आता है, मैं ये नहीं कहता आएगा, तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट व्यू थोड़ा सा हल्का सा बेरिश है। 23,500 का स्टॉप लॉस रखे, 27,500 का टारगेट रखे, और इसमें 1-2 महीने लग सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये वो टारगेट है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक। कल स्कॉट्स में अच्छी तेजी थी, आज आइशर मोटर में अच्छी तेजी है। एक काम करेंगे, रजत जी से हम पूछेंगे कि टाटा मोटर पर तो वो बेरिश हैं, लेकिन एक ऑटो स्टॉक रजत जी आप ढूंढ कर रखिए जो आपको अच्छा लगता है। मुझे याद है जब खराब खबरें आई थी मारुति की, तब आपने कहा था मारुति लेके भूल जाना चाहिए, और देखिए मारुति में वो 1500-2000 वाले भाव कभी लौटकर आए नहीं। तो आप बताइएगा आपको कौन सा ऑटो शेयर सबसे अच्छा लगता है, तब तक हम आपको बता देते हैं स्टॉक 2020 की टीम किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है। ये है आशीष की बेहतरीन टीम। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में तेजी हो रही है, गैमन इंडिया इनका आज का पिंच हिटर स्टॉक था, जस्ट डायल ओपनर था, और सुप्रीम इंफ्रा भी खबरों के दम पर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। उनको लगता था कि टाटा मोटर्स में भी तेजी करनी चाहिए, तो 1% मजबूती के साथ ये शेयर भी इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हेमंत की टीम आपकी स्क्रीन पर, जैसे उन्होंने कहा था कि ऑयल एंड गैस स्पेस में वो जो 31 ब्लॉक्स अवॉर्ड किए गए हैं उसका पूरा एक्शन आता हुआ। गोल ऑफशोर 7% ऊपर है। ऑयल कंट्री में हमने देखा है काफी एक्शन, जिंदल ड्रिलिंग, ग्लोबल स्पिरिट्स और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये आज के टॉप परफॉर्मर्स जो हेमंत की टीम का हिस्सा है। अब रजत बताइए, ऑटो में क्या मारुति पर कॉल आ रहा है? देखिए, मारुति 6,200 से लेके 6,300 ये रेंज जब तक वो पार नहीं कर पाएगा, वो एक लॉन्ग टर्म फिबोनाची प्रोजेक्शन में आता है, वो जब तक पार करके ये सस्टेन नहीं करता है, मारुति में इस लेवल पे बाई देके कोई फायदा नहीं है। उसके बदले जो एक्चुअली टाटा मोटर्स से मार्केट कुछ खींच लिया है, मतलब इट हैज एक्वायर्ड मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर्स। अशोक लेलैंड की बात कर रहा हूं मैं। अशोक लेलैंड में काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में मैं 135 रुपया जाते हुए इसको देखता हूं, और इसमें आप 84 रुपया में स्टॉप लगा के करंट लेवल पे ले लीजिए, 135 का टारगेट मान के। ये मल्टीबैगर तो यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल अच्छी मूवमेंट इसी में मिल सकता है, और रिस्क मेरे ख्याल से इसमें कम है। बिल्कुल बनेगा सर। देखिए, पिछले कुछ दिनों से खराब नंबर्स आए इस कंपनी के, और उस दिन भी ये शेयर नहीं गिरा, और उस दिन भी इसी शो पे अगर आप लोग सब देख रहे थे तो आपने को याद होगा प्रकाश दीवान कह रहे थे खरीद लीजिए, मौका है, मौका मिला नहीं और ऊपर जा रहा है। सेंचुरी कितनी जल्दी मारेगा? तो मोहता साहब आपके टारगेट्स क्या हैं, बताइए इस पे।
बिल्कुल हेमंत, उस दिन उस शो में हम बिल्कुल के 93 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और उसी दिन एक बड़ा उछाल देखने को मिला था और मुझे लगता है ये ट्रेंड बिल्कुल बना रहेगा। और जैसे रजत कह रहे हैं, मेरा भी ये मानना है कि ये स्टॉक डेफिनेटली 130-135 के जोन को टेस्ट कर सकता है और इसमें एक मजबूत बेस जो है वो कहीं ना कहीं 80 के लेवल्स के आसपास बना चुका है। थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस रखना होगा, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी सूट करती है और ऊपर में 30 से 35% के रिटर्न शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, वागले साहब, दो स्टॉक्स आप ढूंढिए, सीएट और हेक्सावेयर, क्योंकि दोनों में मैं देख रही हूँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक्शन तेजी की तरफ हेक्सावेयर में, सीएट कुछ दबाव में है। लेकिन ऑटो की बात पर संदीप जैन, मैं आपकी राय हीरो मोटो और बजाज ऑटो पर लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जहां पर आयशा में ट्रैक्शन है, बात हो रही है अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स की, ये दो स्टॉक्स हैं जो लगातार बिकवाली के घेरे में रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते से। क्या वीकनेस और परसिस्ट करेगी? क्या लेवल्स आपको लग रहे हैं आएंगे आगे? नहीं, देखिए, मुझे हीरो मोटो का बहुत अच्छा लगता है और इनफैक्ट अभी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा करेक्शन जरूर आ रहा है, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सर्टेनली अच्छा है। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है और 4 व्हीलर पे हालांकि मारुति के रिजल्ट्स में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा, हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स में भी इम्पैक्ट नहीं दिखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में और जिस तरीके से बजट में भी इनफैक्ट डिस्पोजेबल इनकम हाथ में काफी आएगी और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल डिमांड बढ़ेगी तो इन टाइप के स्टॉक्स को बहुत फायदा होने वाला है। और मेरे हिसाब से जिन वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहा है बहुत सस्ता लगता है और जो ग्रोथ ये कंपनी दे रही है और जो ब्रांड इक्विटी इस कंपनी की है, तो सर्टेनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिप आए तो लेने का ही रखें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदे। कम से कम 9 से 12 महीने की अवधि रखें तो कम से कम 20 से 25% की ग्रोथ बहुत आराम से देखने को मिलेगी स्टॉक में। बिल्कुल। और देखिए, एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से स्टॉक्स दिखा रहे हैं? टॉप 3 गेनर्स में माइंडट्री, एक आईटी कंपनी। टॉप 10 गेनर्स में देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, यानी आईटी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। टाटा ग्रुप की ही कंपनी टाटा एलेक्सी, ये बताइए वागले साहब, ये आज के दिन के अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है? टीसीएस में तो बायबैक आ गया, टाटा एलेक्सी ये भी आईटी सेक्टर से ही जुड़ी हुई टाटा ग्रुप की कंपनी है, क्या यहाँ पर तेजी बन सकती है? एक्सपेक्टेशन था ना कि टाटा एलेक्सी टीसीएस के साथ फाइनली मर्ज हो जाएगा, पता नहीं उसके क्या प्लान्स है। बिल्कुल, तो सीएमसी का तो मर्जर हो गया टीसीएस में, अब टाटा एलेक्सी के लिए अटकलें लगाई जाती हैं। ये शेयर भी मुझे वागले साहब पसंद, मुझे याद है आपने 1200 पे एक बार रिकमेंड किया था, उसके बाद इसमें वन साइड तेजी देखने को मिली थी। हेमंत, आप जैसे बात कर रहे हो ऑलरेडी 10 रुपए की मुंह आ गई है और मुझे लगता है ये 1485 तक जाएगा, यहाँ से और भी 20 रुपए अपसाइड होगा और इसमें स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, 1448-49 का होगा और 1485 अगर ब्रेक करता है तो शायद 1500 भी चला जाए, तो मेरा व्यू डेफिनेटली इसमें बुलिश रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो रखिए नजर और नोट करके रखिए 1485 का लेवल टाटा एलेक्सी। वागले साहब का फेवरेट शेयर रहा है और दमदार प्रदर्शन दिखाता है जब जब वो इस शेयर को सुझाते हैं, तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप के ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीधी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब, आशीष चतुर्मोता जी स्टूडियो में और रजत बोस जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आईटी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं इस समय। देखिए इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही हैं। आज के दिन कमजोर बाजार में भी, कमजोर इसलिए क्योंकि देखिए ऊपर से टिक नहीं पा रहा है। टाटा एलेक्सी एक और ऐसा स्टॉक है जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। ब्रेक से पहले वागले साहब कह रहे थे 1485 का उनका आज का इंट्राडे का टारगेट है, ये आता हुआ दिखेगा। 1472 तो आ गया है और अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। हर्षदा जी हाँ, काफी एक्शन इसमें आता हुआ। इनफैक्ट एक और स्टॉक जो हमने नजर में रखा है वो है हेक्सावेयर। इस पर आपकी क्या राय बन रही है वागले साहब? क्या यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है तेजी की आगे? हर्षदा, ये 213 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, ये मैं फेब फ्यूचर्स के लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जाकर वो अटका है 213.50 टू बी प्रिसाइज, उसके ऊपर ही बाय करे और फिर 211 का 2 रुपए का रिस्क ले, ऑन द अपसाइड 217-218 तक जा सकता है। आज मिड कैप आईटी कंपनियां, लार्ज कैप आईटी कंपनियां, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। तो दिन तो आज आईटी का ही है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये एक और ऐसा स्टॉक है जो 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो
टीसीएस ने पूरा मूड खुशनुमा किया है और अगर आज टीसीएस की खबर नहीं आती तो बाजार इस समय दरअसल लाल निशान में होता। और रजत जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था कि उछाल में बिकवाली करने की रणनीति, वागले साहब भी देखिए आपसे यही कह रहे थे कि बेच दीजिए, बाजार में दम लग नहीं रहा है। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी 60 पॉइंट नीचे है, ये मुश्किल से 5-7 पॉइंट नीचे था। जब हम पूछ रहे थे आशीष से कि क्या यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। रजत, आज के लिए इंट्राडे के टारगेट्स बैंक निफ्टी के आप अपने बताइए। निफ्टी बैंक जो है उसमें मैं ये सोचता हूं कि 20,050 का लेवल अगर स्पॉट में तोड़ देता है तो ये 19,900 से लेके 19,750 ये आपको देखने को मिल सकता है। 20,050 मेरी स्टडीज में वो एक सपोर्ट जोन है, तो उसी को तोड़ने से मैं वही 19,900 से 19,750 तक देख रहा हूं। और ऊपर में जब तक ये 20,200 से 300 का लेवल पार नहीं कर लेता है, कोई भी रैली में एक बार बेचिए। कल HDFC बैंक परफॉर्म किया था, आज हो सकता है स्टेट बैंक परफॉर्म करेगा, बट बाकी जगह पे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए, हम पहले भी कह रहे थे जब हम बैंक्स की बात कर रहे थे कि ICICI बैंक मूड बिगाड़ सकता है और ये 2% फिसला है। हेमंत, आपने राइटली पिक किया था इसको, तो इसमें प्रेशर बनता हुआ। इंडसइंड बैंक जैसा निजी बैंक भी है जहां पर दबाव देखने को मिला है, तो अगर SBI की स्टोरी ना होती आज तो यहाँ पर फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई देता। कितनी और डाउनसाइड की स्थिति बनती दिखाई दे रही है वागले साहब ICICI बैंक में 274 पर? अब मुझे लगता है 270 तो टेस्ट करेगा ही, अगर वो ब्रेक करता है तो 264, 265 भी जा सकता है। तो फाइनेंशियल्स देखिए आज वीक होते हुए चतुर मोहता जी कह रहे हैं कि DHFL में कमजोरी देखने को मिल रही है। आज उनका टॉप पिक भी था। ये बताइए, 300 के ऊपर जाता है तो अटक जाता है, जनरली मैंने इसको देखा है। आपके इंट्राडे के लेवल्स आज के क्या है? जैसे मैंने कहा शुरू में हेमंत कि ये स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है। 282 के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं और मुझे लगता है कि पोजिशनली थोड़ा वीक ये नजर आ रहा है। 302 का मैंने स्टॉप दिया था 295 के आसपास, और मुझे लगता है अभी भी जगह है। और अब अगर से थोड़ा सा ट्रेल करना स्टॉप लॉस तो 294-95 का ट्रेलिंग स्टॉप रखिए, नीचे में 280 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हाँ सर, वैसे तो है ठंडा, लेकिन देखिए 2-3 ऐसी स्टोरी जिसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। हेवल्स, जस्ट डायल जैसे काउंटर्स फिर से एक्टिव होते हुए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स एक्टिव होते हुए, इनमें से कोई जैन साहब जो आपको लग रहा है कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएंगे आगे? देखिए, मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग में जिस तरीके की वैल्यूएशंस है और जो ग्रोथ कंपनी ने पास में भी दिखाई है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में वैसे भी मैं थोड़ा बुलिश हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बजट में भी इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफी चीजें आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को सर्टेनली देखा जा सकता है। बाकी हैवेल्स मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है, उसके सामने दूसरे सस्ते पीरियड्स है, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि लॉयड इलेक्ट्रिकल्स है या बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, उन पे ध्यान दें। इस बीच डॉक्टर रेड्डी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, तेजी से फिसलता हुआ काउंटर, एक के बाद एक फार्मा कंपनियों की हालत खराब हो रही है और डॉक्टर रेड्डीज लगभग 1% टूट चुका है। अब डेवलपमेंट आ रही है यूएस की ओर से। यूएस कोर्ट ने पाया है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें पेटेंट इंफ्रिंजमेंट हुआ है, और यूएस इन मामलों को काफी सीरियसली लेता है, और यही वजह है कि वो स्टॉक अब 1.5% की तरफ फिसलता हुआ 40 रुपए गवा दिए इस डेवलपमेंट के बाद। अब देखना होगा कि कौन से वो प्रोडक्ट्स है, कितना बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन ये एक नेगेटिव है। आशीष, शॉर्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, ये एक पूरा स्पेस है जहां पर पे कंटिन्यूस बिल्डअप शॉर्ट का बनता है, और हमने देखा है कि अभी लास्ट 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ डॉक्टर रेड्डीज का, और अब ये ब्रेकडाउन आया। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, 2750 सबसे पहला स्तर होगा, और किन्हीं भी कारणों से अगर से 2750 के नीचे की क्लोजिंग आती तो उस सिचुएशन में शायद 2550 के स्तर भी डॉक्टर रेड्डीज के अंदर देखने को मिले, तो क्लियरली एक शॉर्ट कैंडिडेट है। ऊपर में मेरा ये मानना है कि 2910 के आसपास का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशन डॉक्टर रेड्डीज में बनाई जा सकती है। ऑलराइट, चलिए डॉक्टर रेड्डीज को करें शॉर्ट। आज के लिए ये राय निकल कर आती हुई, लेकिन आप देखिए NMDC ये रजत बोस कह रहे थे बेचना चाहिए आज सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले, और ये स्टॉक किस तरह से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बागले साहब कह रहे थे हिंदुस्तान जिंक बेचना चाहिए। तो ये जो शेयरों में अच्छी रैली देखी गई थी, देखिए वही स्टॉक्स अब थोड़े कमजोर
पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर पर, मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हम यही देख रहे हैं मिड कैप्स में ज्यादा प्रेशर है बनस्पत दिग्गजों के। सेंसेक्स और निफ्टी भी देखिए अब लाल निशान में आते हुए हरे निशान से, तो बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। ऊपर स्तरों पर टिक नहीं पा रहे, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद ये बता रहा है कि बाजार वीक है। लेंगे इस नोट पर हमारे एक्सपर्ट से विदा। शुक्रिया बागल साहब, जैन साहब, आशीष चतुर्मोहता जी, जल्दी आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर्षदा, बाजार बहुत कमजोर है। जी हाँ, मूड बिगड़ता हुआ और एक एक करके थोड़ी सी नेगेटिव खबरें आती हुई तो उसका प्रेशर मार्केट पर हावी। बैंक निफ्टी स्पेशली और मिड कैप इंडेक्स पर 50 पॉइंट टूट चुके हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बाजार के एक और जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि टेक्निकल सेटअप क्या बिगड़ा है कल की बिकवाली के बाद या फिर कुछ भरोसा है पुल बैक का। सुदर्शन सुखानी हमारे साथ होंगे S2Analytics.com के 8725 पर फिलहाल निफ्टी कारोबार करता हुआ लौटेंगे जल्दी। आप देख रहे हैं पहला सौदा CNBC आवाज पर और देखिए बाजार का मूड तो वैसा ही है, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं आता हुआ। 8728 के आसपास एकदम सपाट, महज 4 पॉइंट ऊपर इंडेक्स। सेंसेक्स भी 23 अंकों की बढ़त दिखाता हुआ। मिड कैप्स फिर पिट रहे हैं, 40 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहां पर। और बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी है, उससे पहले भी कुछ नर्वस होता हुआ ये इंडेक्स 50 पॉइंट नीचे है। इस समय की जो बड़ी डेवलपमेंट है, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है। SBI की खबर पर तेजी आई, TCS के बायबैक के मूव पर तेजी आई, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज अब फोकस में है क्योंकि ये स्टॉक है 2.5% नीचे। अब यूएस के कोर्ट ने एक पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का मामला फिर उठाया है और कंपनी के खिलाफ यहां पर एक अपडेट आता हुआ। सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ गए। सोनम, बताइए क्या डिटेल्स है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये केस दोनों कंपनियों ने सेटल किया था, लेकिन ये यूएस के कोर्ट के बयान के बाद पूरा मामला फिर से बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, यूएस कोर्ट के मुताबिक 3 ऐसे पेटेंट्स हैं जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं या फिर वैलिड नहीं है। डॉक्टर रेड्डी ने जो स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेल्सन हेल्थ केयर, उनके साथ माना गया था कि ये लिटिगेशन या फिर जो पेटेंट लिटिगेशन है उन लोग ने सॉल्व कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अब खबरें आ रही है कि यूएस कोर्ट की तरफ से यहाँ पर इस दवा के लिए एक अभी भी पेटेंट वैलिड नहीं कह रहे हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डी इसके खिलाफ अपील करने वाले मार्केट में। ये दवा ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दवा को का जो जेनरिक वर्जन है वो डॉक्टर रेड्डी लाने वाली थी, लेकिन एक्चुअली इसका नाम एलॉक्सी है। एलॉक्सी बेसिकली दवा जो कैंसर के वक्त जब पेशेंट्स को नॉसिया और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए दवा है। और ये दवा काफी बड़ी मार्केट है यूएस और कनाडा में, लगभग $42 करोड़ का ये मार्केट है इस दवा का। तो डॉक्टर रेड्डी के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव होगा, लेकिन डॉक्टर रेड्डी का ये कहना है कि वो इस खबर के सामने या फिर इसके सामने अपील जरूर करने वाले हैं। जो सेटलमेंट हुई थी वो बेसिकली अलाउ कर रही थी कि एलॉक्सी जिसका जेनरिक वर्जन डॉक्टर रेड्डीज लेकर आएगी वो 2018 में लॉन्च होने का प्लान था, वो थोड़ा सा डिरेल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 3.5% की गिरावट यहाँ पर। हेमंत, तो फार्मा कंपनियों के लिए माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल बहुत खराब है। 100 रुपए निकल गया है ये शेयर सुबह सुबह। एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। जब आपने स्पॉट किया था तब शायद 40 रुपए 50 रुपए के आसपास की गिरावट दिखा रहा था और वहां से देखिए क्या फिसला है। फार्मा कंपनियों के लिए खराब खबर। और उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो 2.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। चलिए इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ S2 एनालिटिक्स के जाने माने एक्सपर्ट सुदर्शन सुखानी जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सर, पहले आपसे डॉक्टर रेड्डीज और फार्मा सेक्टर पर व्यू जानना चाहूंगा। जिस तरह से ये खराब खबरें आ रही हैं यूएस से लगातार, फार्मा सेक्टर में अभी क्या आपको लगता है शॉर्टिंग के मौके हैं या फिर वो मौके निकल चुके? नमस्कार। फार्मा में अभी भी शॉर्टिंग के मौके हैं, निकले नहीं है। फार्मा करेक्शन में है, जबकि सारा बाजार अच्छी तेजी में है, तो तेजी का माहौल अभी तक फार्मा में आया नहीं है। वो इसलिए भी ऐसा हुआ है क्योंकि जब सारा बाजार साइडवेज था उस समय फार्मा में रैली आ रही थी। हर रैली के बाद एक तरह का करेक्शन होना स्वाभाविक है। हम फार्मा में करेक्शन में चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर सेलिंग के मौके मिल रहे हैं और मिलते जाएंगे कुछ दिन तक। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई देगी। वीकेस्ट विकेट इन दिग्गजों में फिर क्या रहेगी सुदर्शन? आई एम सॉरी, मैं आपकी ठीक से सुन नहीं पाया। मैं पूछ रही हूँ फार्मा कंपनियों में, क्योंकि आप कह रहे हैं बिकवाली हावी रहेगी। सबसे कमजोर इस समय कौन सा शेयर है जिससे आप दूर भागना चाहेंगे?
औरो फार्मा, देखिए ये कहना मुश्किल है कि सबसे कमजोर कौन सा शेयर है, क्योंकि कई फार्मा शेयर्स जो कि अच्छे नाम में आते हैं वो सब कमजोरी दिखा रहे हैं। औरो फार्मा, सिप्ला, ये दोनों सुस्ती में है। ठीक बात है। औरोबिंदो फार्मा ने जिस तरह से नंबर्स में भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, देखिए उसके बाद कई लोग अब इससे निकलने की सोच रहे हैं। तो औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, ये दो नाम जहां सबसे ज्यादा कमजोरी है। लेकिन आईटी सेक्टर ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ दिनों से, क्या लगता है सुदर्शन जी, अब आईटी सेक्टर यहां से कम गिरने में आगे नहीं होगा? खासतौर पर अब ये बायबैक भाव को सपोर्ट देगा। आपका क्या व्यू बन रहा है इन पे? देखिए ये बायबैक की बात तो आ जाई है, इसके पहले ही आईटी सेक्टर के चार्ट्स बहुत अच्छे माहौल में आ गए थे, क्योंकि इनका करेक्शन पहले ही हो गया था। तो करेक्शन के बाद ये बेस बना रहे थे, इन्फोसिस, टीसीएस, हेक्सावेयर, मैं ये नाम दे रहा हूं, पर बेस सभी अच्छे शेयरों में बन रहा था, और बेस के बाद आज इनका ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये तो केवल एक कारण बन गया, ये आज नहीं तो कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते। सो आज इनकी तेजी खत्म नहीं हुई है, आज तो शुरू हुई है। चार्ट्स पर इनकी तेजी अब शुरू हुई है, और आईटी शेयरों में ऐसा नहीं है कि घटेंगे नहीं, इनका रुख ये है कि ये बढ़ेंगे। इनफैक्ट आज जो रेडार में टिक में एक्शन देखने को मिल रहा है वो टीसीएस की वजह से ही है। एक बार फिर सुन लेते हैं कि एन चंद्रशेखरन जो चेयरमैन है अब टाटा सन्स के, उन्होंने टीसीएस के प्लान्स के बारे में क्या कहा, और खासकर उन्होंने कल नेटवर्क 18 के साथ एक खास एक्सक्लूसिव चर्चा में संकेत दिए थे कि बायबैक पर विचार होगा। Every tech company has a large cash balance. It's not leave us alone. Not only Indian companies, you take every company internationally, tech companies have got a large pile of cash, because we don't know in this market, suddenly something shows up and we want to invest in the business. That has been the story. But again, I would give it to you and I would agree with those who say that you have to return back a lot of cash to shareholders. I would agree with the view to the extent that we need to decide what is the safe number we should retain. And we can't be infinitely saying, I want to keep growing this. So we have to have a comfort. And with that number, anything excess, we should look at. When do you believe you would be able to make a decision on this front? See, this is a board question. This is not an N. Chandrasekharan question. So, when will you take the matter to the board? We have been. This has been discussed in the board a couple of times, and we will discuss it further. And if the board and we all come together and on a particular view, we will do it. It's a board matter. बिल्कुल। चलिए, तो कल देर शाम उन्होंने ये इंटरव्यू दिया शिरीन भान को, और कहा कि बोर्ड विचार करेगा बायबैक पर। और आज औपचारिक ऐलान देखिए एक्सचेंजेस को पहुंचता हुआ कि 20 तारीख को, यानी अगले हफ्ते सोमवार को बोर्ड बैठक होने वाली है। सर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास भर भर कर कैश मौजूद है अपनी बैलेंस शीट्स पर। टीसीएस के पास सबसे ज्यादा 43,000 करोड़ रुपीस, फिर 35,000 करोड़ इन्फोसिस के पास, ये आ गई सूची देखिए आपके सामने। विप्रो के पास 33,000 करोड़ रुपए और एचसीएल टेक के पास 12,000 करोड़ रुपए। ये बताइए, चार्ट्स के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपको आईटी पैक के भीतर जाकर सुदर्शन जी सबसे अच्छा लगता है? नहीं, विप्रो को छोड़कर बाकी तीनों नाम ही अच्छे लगते हैं। विप्रो में कोई रुख है नहीं, ये बहुत दिनों से साइडवेज था, तो इस समाचार के बाद भी विप्रो नहीं खरीदना चाहिए। टीसीएस और इन्फोसिस जो दो बड़े दिग्गज हैं, चार्ट पर ये भी ठीक है, बाकी सारे शेयर्स भी अच्छे लग रहे हैं। अगर खरीदारी करनी है तो सबसे बढ़िया चार्ट इस समय इन्फोसिस का है। इन्फोसिस, और यहाँ पर इन्फोसिस में भी वो पूरा बायबैक का ही प्ले आगे एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का बोर्ड इस पर विचार करेगा, ये सोमवार को मैनेजमेंट की ओर से इशारा जरूर आया है। लेकिन आज की स्टोरी पर अगर ध्यान दें सुदर्शन जी, देखिए बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑफ कोर्स के तमाम एसोसिएट्स में तेजी है, दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पिट रहे हैं, और इस बीच बैंक निफ्टी पिसता हुआ 35 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। आज इसकी वीकली एक्सपायरी भी है। आपका स्टांस इस समय बैंक निफ्टी और एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में क्या रहेगा? कहां पर पोजीशन रखनी चाहिए, कहां पर आप हल्के रहना चाहेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज कोई पोजीशन बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि आज बाजार चौपी रहेगा। हम हल्की मंदी देख रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग हमने तेजी देखी थी, फिर हम तेजी देख सकते हैं।
तो आज के दिन दोनों इंडेक्स में से हटकर रहना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में कल जो मंदी थी वो आज चल रही है, तो आज दोपहर तक शायद वो मंदी चलनी ही चाहिए, यहां पर शॉर्ट सेलिंग बनती है। और स्टेट बैंक एज एन इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए हर स्तर पर अच्छा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आज के बढ़े हुए भावों पर भी आप खरीद सकते हैं। अच्छा सर, बाजार पर भी अपना व्यू बताइए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। 8800 के ऊपर जाने में निफ्टी को पसीना आ रहा था और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन आज भी देखिए ऊपर से हल्के हुए हैं और कल भी तेज दबाव देखने को मिला। क्या आपको ब्रेकडाउन के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं या फिर घबराने की बात नहीं है? नहीं, मैंने किसके घबराने की बात नहीं है। जो ट्रेडर होते हैं, जो एक एक घंटे की ट्रेडिंग करती हैं, वो तो अपना विचार घंटे भर में बदलेंगे ही। देखिए, वो तो समझे, उनके लिए आज अभी खरीदने का माहौल नहीं है। लेकिन जो निवेशक हैं, जो कि भारत की कहानी पर अपना रुपया लगा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, और इस बुल मार्केट की बात नहीं है, हर बुल मार्केट में सबसे बड़ी कमाई वो लोग करते हैं जो निवेश करते हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो निवेशकों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो करेक्शन है। हम 7000 से चलकर पिछले साल 7000, 6800 से चलकर लगभग 9000 पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक है कि बाजार ऊपर नीचे करेगा, लेकिन रुख बिल्कुल कायम है। हम इस साल लाइफ टाइम न्यू हाई देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में। क्योंकि आप कह रहे हैं निवेशकों के लिए मौके हैं खरीदारी करने के, सुदर्शन जी आपके रेडार पर कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको क्लियरली मौका दिख रहा है और वो गंवाना नहीं चाहिए? देखिए, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप दिन भर अच्छे अच्छे शेयरों के नाम बताते रहते हैं, लेकिन जो एनर्जी स्पेस है वहां पर है ना, अभी रुख बन रहा है और एनर्जी में काफी तेजी दिखती है। तो रिलायंस, जो कि एक ट्रेडिंग रेंज में बरसों से पड़ा हुआ है, शायद आज इस साल टूट जाए। और इंद्रप्रस्थ गैस और गेल, ये 2 शेयर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में अब होने ही चाहिए। आईजी और गेल, ये दोनों में से एक शेयर आपके पास होना ही चाहिए, यानी गैस बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो का अंग होना चाहिए। दूसरा जो है, आईटी का जो करेक्शन था वो पूरा हो गया है। बढ़िया आईटी कंपनी के शेयर पोर्टफोलियो में रखिए, यहां अच्छा और ये मौका मिलेगा। ओके, तो देखिए गैस स्टॉक्स, आज हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स भी आए, उनको भी ये सेक्टर पसंद है। आईजीएल, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। गेल, ये सब स्टॉक्स हैं जो लगातार देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छू रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी बात सुदर्शन जी ने करी, आपको यहां पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दूं, डिस्क्लोजर भी दे दूं। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसके प्रमोटर्स हैं नेटवर्क 18 इंडिया और टीवी 18, और देखिए उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो इन शेयरों में अच्छी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। हर्षदा जी हाँ, तो ये फिलहाल टॉपिक्स, और साथ ही टेक्नोलॉजी में भी पूरा मौका है सुदर्शन के लिहाज से। दिग्गज कंपनियों में आप पैसे लगाएं। उन्होंने कहा विप्रो को छोड़े बाकी दिग्गज आईटी में, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इसमें खरीदारी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर और इन पिक्स पर खास। इस बीच सपाट है ट्रेड मार्केट का, ज्यादा कुछ एक्शन बदला नहीं है। 8732 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ 8 पॉइंट ही ऊपर। बिल्कुल, चलिए इस नोट पर लेंगे आपसे विदा। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार का एक्शन भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।